आपको उपजाति नामक छंद से परिचय कराता हूँ। ये क्रम इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के सम्मिश्रण को ही संस्कृत के छंद शास्त्र में उपजाति कहा गया है। वास्तविकता ये है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद हैं तो बड़े लोकप्रिय, बड़े सरल, लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको कि केवल पहले अक्षर को छोड़ करके बाकी पूरे छंद में एकदम समानता है। एक छंद में पहला अक्षर दीर्घ है, दूसरे में लघु है। बाकी जो 10 अक्षर आते हैं दोनों छंदों में एक जैसे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी कवि को यदि वो इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा छंद लिख रहा है तो बहुत सावधान होकर के रचना करनी पड़ती है, क्योंकि एक अक्षर पता नहीं कब दीर्घ हो जाए, कब ह्रस्व हो जाए। कभी कभी पिछले चरण का अंतिम जो अक्षर है वो भी आगे आने वाले चरण के अक्षर को दीर्घ बना देता है। तो ऐसी स्थिति में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को लिखने के लिए बहुत ही सावधान रहना पड़ता है कवि को। यही कारण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल करके हमारे आचार्यों ने ये अनुभव किया कि चूंकि ये दोनों छंद एक दूसरे के इतने करीब हैं कि सावधान रहने पर भी त्रुटि संभव हो सकती है, इसलिए क्यों न दोनों को मिला करके एक नया छंद तैयार कर दिया जाए, ताकि किसी भी कवि को कोई भय ही नहीं रहे कि कौन चरण इंद्र वज्रा में है, कौन उपेंद्र वज्रा में है। इसी भावना के साथ दोनों छंदों को एक कर दिया गया और दोनों के सम्मिश्रण से एक नया छंद तैयार किया गया जिसको हम उपजाति कहते हैं। और इसी प्रकार की उसकी परिभाषा भी दी गई। परिभाषा में ये कहा गया, लक्षण में ये कहा गया, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। इसको ध्यान से समझें। ये कह रहे हैं संस्कृत में कि यदीयौ पादौ, यानी जिस छंद के 2 चरण, यदीयौ पादौ, इन दोनों शब्दों में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो यदीयौ पादौ यानी जिस छंद के 2 चरण, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ, अनंतर यानी बिना अंतर दिए जो 2 लक्षण बताए गए हैं। तो बिना अंतर दिए कौन 2 लक्षण बताए गए हैं? वो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। यानी जिस छंद के 2 चरण क्रमशः इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों वाले हों, उस छंद को उपजाति कहते हैं। ये इसका तात्पर्य हुआ। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ, उदीरित माने होता है कहा जाना, लक्ष्म माने लक्षण, डेफिनिशन, और भाजौ ये क्रिया है। तो अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ यानी एक ही नैरंतर्य में, एक ही कॉन्टिन्यूटी में जिन दोनों का लक्षण बताया गया है, ऐसे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षणों से युक्त 2 चरण जिस छंद में एक साथ आए बारी बारी से, उसको हम उपजाति कहते हैं। मेरा ख्याल है कि एकदम स्पष्ट हो गया ये भाव। अब सवाल ये है कि ये बात तो सही है कि 2 पादों में क्रमशः इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को आना चाहिए, लेकिन फिर उपजातयस्ताः क्यों कहा? क्योंकि इधर तो उन्होंने द्विवचन का प्रयोग किया आचार्य ने, और बाद में कह दिया ताः उपजातयः, वे उपजातियां होती हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा रहस्य है संस्कृत व्याकरण का। आचार्य ये कहना चाहता है कि एक चरण में इंद्र वज्रा और दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा के होने पर ये उपजाति छंद तो होगा, लेकिन उपजाति छंद जो है वो केवल एक ही संख्या वाला नहीं होगा, बल्कि उपजाति के अनेक भेद हो सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि एक छंद में, एक पद्य में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में क्या है कि
पहला चरण भी इंद्रवज्रा हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अब जब एक चरण इंद्रवज्रा का हो जाएगा, मान लीजिए प्रथम चरण इंद्रवज्रा है तो बाकी 3 उपेंद्र वज्रा होंगे। दूसरा चरण इंद्रवज्रा होगा तो प्रथम और तृतीय चतुर्थ उपेंद्र वज्रा होंगे। तीसरा चरण इंद्रवज्रा होगा तो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ उपेंद्र वज्रा होंगे। और इसी प्रकार यदि चौथा इंद्रवज्रा होगा तो ऊपर के जो प्रथम द्वितीय तृतीय हैं ये तीनों उपेंद्र वज्रा होंगे। इस प्रकार एक ही चरण के 4 पंक्तियों को यदि दृष्टि में रखा जाए तो 4 प्रकार के भेद तो यही हो गए। इसी प्रकार उपेंद्र वज्रा को भी यदि आप प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में रखें तो 4 भेद और हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आचार्यों ने गिनती करके देखा है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से 14 प्रकार की उपजातियां उत्पन्न हो सकती हैं। 14 प्रकार की उपजातियों की हम कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए उपजातयः का प्रयोग किया, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया कि उपजातियां जो हैं एक नहीं बल्कि 14 प्रकार की होती हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि संस्कृत के काव्यवाङ्मय में ये सारी 14 प्रकार की उपजातियां हमारे कवियों ने समय समय पर प्रयुक्त की हैं और इसीलिए हमारा जो काव्य साहित्य है वो बहुत ही धनी है। महर्षि पाणिनि के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और लोग सोचते हैं कि वो एक वैयाकरण ही थे, व्याकरण का ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी मालूम है कि वो एक बड़े सहृदय कवि भी थे। उन्होंने जाम्बवती विजय नाम का एक महाकाव्य लिखा था। उस महाकाव्य में एक वर्षा ऋतु का बड़ा अनूठा चित्रण आया हुआ है और उसका पहले भाव समझ लें, फिर मैं कविता सुनाता हूँ और उसमें इस उपजाति छंद के उस लक्षण को मैं उसमें घटित करता हूँ। तो उसमें ये कहा गया है कि वर्षा ऋतु में ये जो कालमेघ गड़गड़ाहट पैदा करते हैं, दहाड़ते हैं, तो ये बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है बल्कि यह बादलों के वन में चंद्रमा रूपी अपने बछड़े के खो जाने के कारण काले रंग की जो गाय है वो रात है, रात रूपी गाय है, मानो वह उसको रभा रही है। क्योंकि अपना बछड़ा वो देख नहीं पा रही है, चंद्रमा कहीं गायब हो गया है, तो वो रात जो काली गाय के समान है वो उसके लिए मानो रभा रही है। कितना सुंदर ये चित्रण है, अद्भुत चित्रण है। गतेर्धरात्रे परिमंद मंदम गर्जन्ति यत् प्रावृषिकाल मेघाः अपश्यति वत्समिवेन्दुबिम्बं तच्छर्वरी गौरिवहुं करोति। इसका अर्थ आपको स्पष्ट है। आप देखें कि इस कविता में गतेर्धरात्रे परिमंद मंदम, यह जो चरण है यह पूरा का पूरा ये उपेंद्र वज्रा छंद में लिखा गया है। और जो दूसरा इसका चरण है गर्जन्ति यत् प्रावृषिकाल मेघाः, ये जो है इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा छंद का जो लक्षण है कि इंद्रवज्रा में किस क्रम में अक्षर आते हैं, तो उसमें देखिए गर्जन्ति, गर्जंत में ग और ऋज ये दोनों दीर्घ हैं। यत प्रावृषि काल मेघाः, इसमें पूरा का पूरा इंद्रवज्रा का लक्षण घटित हो रहा है। तो इस तरह से आप अभ्यास करके देखेंगे तो इस पूरी की पूरी कविता इसी रूप में आई हुई है। गतेर्धरात्रे परिमंद मंदम और अपश्यति वत्समिवेन्दु बिंबम, ये 2 पंक्तियां यानी प्रथम और तृतीय चरण इसका उपेंद्र वज्रा में है और द्वितीय और चतुर्थ चरण इसका इंद्रवज्रा में है। अब महाकवि कालिदास हमारे प्राचीनतम कवि हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, उनको भी उपजाति बहुत प्रिय है। क्योंकि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला करके जब कविता लिखी जाती है तो कवि जो है बड़े उत्साह और शंका संदेह से रहित मानसिकता में अपना काव्य लिखता है। क्योंकि उसको भय नहीं रहता है कि कौन पंक्ति इंद्रवज्रा की बन जाएगी, कौन पंक्ति उपेंद्र वज्रा की बन जाएगी। चाहे जो पंक्ति जो बन जाए उससे उपजाति छंद होने के नाते उसको कोई आशंका नहीं रहती है। तो रघुवंश महाकाव्य में वहाँ पर महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है
जहाँ पर कि उसके 5वें सर्ग में एक प्रसंग आया हुआ है कि महर्षि वर्तंतु का शिष्य है कौत्स, जो कि अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महाराजा रघु के पास जाता है उसको सुवर्ण मुद्रा लेने के लिए। लेकिन महाराज रघु भी चूंकि विश्वजित यज्ञ कर चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है और एकदम हाथ उनका खाली है, इसलिए अपने दरवाजे पर किसी याचक को आया हुआ देख करके महाराज को बड़ा दुख होता है। कहानी आगे बढ़ती है, उसको आप महाकाव्य से जान लेंगे कि किस प्रकार से महाराज रघु ने कौत्स को गुरुदक्षिणा प्रदान की। लेकिन यहाँ पर मेरा केवल ये एक श्लोक उद्धृत करने का है, जहाँ पर कालिदास ने कहा है कि तमध्वरे विश्वजितिक्षितीशं निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। उस महाराज रघु के पास वो जाते हैं। इस कविता में भी आप यदि थोड़ा सा स्कैनिंग कीजिएगा, गण विन्यास कीजिएगा, तो आपको ज्ञात होगा कि इस कविता में प्रथम और तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा में है और दूसरा और चौथा चरण ये इंद्रवज्रा छंद में आया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उपजाति के 14 भेद होते हैं, तो 14 भेद होने के कारण कोई भी उसका चरण इंद्रवज्रा में, कोई उपेंद्र वज्रा में हो सकता है। अब एक बात और बता दूं कि यद्यपि संस्कृत कविता में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को ही उपजाति कहते हैं और उपजाति एक छंद के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी दो छंद यदि एक ही लंबाई के हों और उनमें और किसी प्रकार का भेद न हो, तो उनका परस्पर मिश्रण करके उपजाति बनाया जा सकता है। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इंद्रवंशा और वंशस्थ ये दोनों छंद भी 12-12 अक्षर के ही होते हैं, इसलिए कुछ कवियों ने इनके भी चरणों को परस्पर जोड़ करके ये उन्होंने उपजाति का निर्माण कर दिया है। तो इस प्रकार उपजाति छंद बड़ा ही ललित छंद है और हमारे सुभाषितों में तो इसका बड़ा प्रयोग है, गीता में इसका प्रयोग है। मैं आपको 2 पद्य सुनाता हूँ जो आपको जरूर याद होगा, और न याद हो तो जरूर याद कीजिए। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस कविता में देखिए कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण इंद्रवज्रा में है, केवल अंतिम जो है उपेंद्र वज्रा में है। महाकवि कालिदास का एक अंतिम पद्य पढ़ करके मैं इस प्रसंग को समाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने अपने एक महाकाव्य कुमार संभवम का तो प्रारंभ ही उन्होंने इसी छंद से किया है, उपजाति से ही किया है, जिसमें कि अपने देश के रक्षक प्रहरी हिमालय पर्वत का गुणगान किया गया है, उसको देवता के रूप में कल्पित किया गया है। आप भी इसको जो है कंठस्थ करें और इस कविता का पारायण किया करें। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इस कविता में पहला और तीसरा चरण इंद्रवज्रा में है और दूसरा और चौथा चरण उपेंद्र वज्रा में है। मेरा आपको ये कहना है कि जो भी कविता आपको उपजाति में मिले, आप उसको अपने कागज पर लिखें, अपनी पंजिका में लिखें और ये पहचानने की कोशिश करें कि यह 14 प्रकार की उपजातियों में से किस प्रकार की उपजाति ये मानी जाएगी। इसमें कौन चरण इंद्रवज्रा का है और कौन उपेंद्र वज्रा का है। इससे निश्चित रूप से छंद लिखने में, छंद को समझने में आपको श्रेष्ठता प्राप्त होगी।